साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022। युवा कार्य और खेल मंत्रालय की ओर से 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार निम्न श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। साथियों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 साल की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। दूसरा है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों तक निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए कोचों को दिया जाता है। चौथा है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार खेल के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। पांचवा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। साथियों, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार उन कॉरपोरेट संस्थाओं और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल के प्रचार प्रसार और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छठा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। साथियों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसी विश्वविद्यालय को अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन के लिए दी जाती है। सातवां है तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार हर साल एडवेंचर के क्षेत्र में संबंधित व्यक्तियों की उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। यह भी अप्रत्यक्ष रूप से खेल पुरस्कारों का ही हिस्सा है। साथियों, अब बात करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 की। राष्ट्रपति ने वर्ष 2022 के लिए खेल के क्षेत्र में देश के सबसे बड़े पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल अचंता को सम्मानित किया। तमिलनाडु के रहने वाले शरत कमल अचंता ने टेबल टेनिस के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। वर्ष 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। शरत टेबल टेनिस में खेल रत्न पाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले टेबल टेनिस में ही मनिका बत्रा को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। साथियों, अब बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार 2022 की। खेल कूद और गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2022 के अर्जुन पुरस्कार के लिए 25 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। साथियों, अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत खिलाड़ी व उनके खेल इस प्रकार हैं। सीमा पूनिया एथलेटिक्स, एल्दोस पॉल एथलेटिक्स, अविनाश मुकुंद सब्बले एथलेटिक्स, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, प्रणय एचएस बैडमिंटन, अमित बॉक्सिंग, निखत जरीन बॉक्सिंग, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज, आर प्रज्ञानंद शतरंज, सुशीला देवी जूडो, साक्षी कुमारी कबड्डी, नयन मोनी सेखिया लॉन बॉल, सागर कैलाश ओवलकर मलखंब, एलावेनिल वालारिवान निशानेबाजी, ओम प्रकाश मिथरवाल निशानेबाजी, श्रीजा अकुला टेबल टेनिस, विकास ठाकुर भारोत्तोलन, अंशु कुश्ती, सरिता कुश्ती, परवीन वुशु, मानसी गिरीश चंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन, तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन, स्वप्निल संजय पाटिल पैरा बैडमिंटन, जेरलिन
अनिका जे, डेफ बैडमिंटन। साथियों, अब बात करेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 की। खेल कूद उत्कृष्ट कोच के लिए वर्ष 2022 के द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए 2 श्रेणियों में कुल 7 कोचों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है। पहली श्रेणी है नियमित श्रेणी, जिसमें जीवनजोत सिंह तेजा तीरंदाजी, मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग, सुमा सिद्धार्थ शिरूर पैरा निशानेबाजी, सुजीता मान कुश्ती। दूसरी श्रेणी है लाइफ टाइम श्रेणी। साथियों, दिनेश जवाहर लाड क्रिकेट, बिमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल, राज सिंह कुश्ती। साथियों, अब बात करेंगे ध्यानचंद पुरस्कार 2022 की। खेल कूद और गेम्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2022 के ध्यानचंद पुरस्कार के तहत 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। ध्यानचंद पुरस्कार 2022 लाइफ टाइम अचीवमेंट: अश्विनी अकुची सी एथलेटिक्स, धर्मवीर सिंह हॉकी, BC सुरेश कबड्डी, नीर बहादुर गुरुंग पैरा एथलेटिक्स। साथियों, अब बात करेंगे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 की। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत 3 श्रेणियों में 3 संस्थानों को सम्मानित किया गया है। पहले है नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण के लिए। संस्था है ट्रांसटेडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र। दूसरा है कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन। संस्था है कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान ओडिशा। तीसरा है विकास के लिए खेल। संस्था है लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन लद्दाख। साथियों, अब बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 की। वर्ष 2022 के लिए माका ट्रॉफी यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी पंजाब के अमृतसर स्थित गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को प्रदान की गई। इस वर्ष पहली बार केवल ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे और खिलाड़ियों, कोचों और संस्थाओं को awards.gov.in पोर्टल के माध्यम से स्वयं आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। शायद इसीलिए इस वर्ष बड़ी संख्या में नामांकन प्राप्त हुए। खेल पुरस्कार 2022 की चयन समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस न्यायमूर्ति AM खानविलकर थे। साथियों, तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2021। वर्ष 2021 के लिए यह पुरस्कार 3 श्रेणियों लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणियों में दिया गया है। पहला है लैंड एडवेंचर नैना धाकड़। दूसरा है वाटर एडवेंचर शुभम धनंजय वनमाली। तीसरा है लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह सम्याल। साथियों, तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2021 के लिए सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय चयन समिति का गठन किया गया था। साथियों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 में अर्जुन पुरस्कार के लिए हॉकी की खिलाड़ी दीप ग्रेस एक्का की अनुपस्थिति के कारण उन्हें यह पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। साथियों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।